जी नमस्कार, लखनऊ नामा यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारे साथ लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हैं। ये एमए पॉलिटिकल के छात्र हैं और प्लस एक इनके उपाधि और है कि लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेता भी कहलाते हैं। बहुत सारे जो छात्रों के मुद्दे होते हैं, वो प्रशासन तक लेकर जाते हैं और उन मुद्दों पे वर्क करते हैं और उस पे जीतते ज़रूर हैं। अमन आपका बहुत-बहुत स्वागत है। पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कहते हैं कि इंडिया का एक पहला डिपार्टमेंट है जो लखनऊ विश्वविद्यालय में ओपन हुआ, ठीक है? और यहाँ जब लोग एंट्रेंस देने आते हैं तो पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट होते हैं, एंट्रेंस की संख्या होती है जो देने की, वो एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट बहुत हाई होती है। जैसे अगर बोल लें एलएलबी में तो अगर एक 320 सीटें हैं तो 4-5 हज़ार फॉर्म आते हैं। तो वैसे अगर एमए वाला अगर हम देख लें, तो एमए में सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि पॉलिटिकल साइंस में सीटें कम और फॉर्म ज़्यादा आते हैं। तो इस पे लोगों का सवाल होता है कि भैया क्या हम पढ़ लें, कितने सीटें हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर है और क्या-क्या टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ लेंगे तो हमारा एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा और लखनऊ विश्वविद्यालय का मेन कैंपस मिल जाएगा। इस पे पूरा डिटेल में आप बताएँ, मैं माइक लगा देता हूँ, मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूँगा आपको और आप लोगों को जो आपके आने वाला बैच जूनियर है उसको एक अच्छा ओवरव्यू दे दें। लखनऊ विश्वविद्यालय का जो एमए पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट है, ये भारत का सबसे पहला स्वतंत्र पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट है और अभी तो बहुत रेनाउंड फैकल्टी हमारे यहाँ रही भी है और आज के समय भी फैकल्टी बहुत अच्छी है। जैसा आपने बताया कि 120 सीटें हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस एमए के लिए और सीटों के जैसा भैया ने बताया अभी कि फॉर्म बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आपको पढ़ाई मेहनत थोड़ा करना पड़ेगा पॉलिटिकल साइंस में अगर आपको मेन कैंपस चाहिए। मेन कैंपस के लिए आपको पढ़ाई ऐसे कुछ करना पड़ेगा कि जो आपका यूजी का लखनऊ विश्वविद्यालय का सिलेबस है, उसमें वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी है जिसमें अरिस्टोटल, सिजरो, अगस्टीन, प्लेटो और बोर्डिन, मैकियावेली ऐसे तमाम लोग हैं जिनको आपको पढ़ना पड़ेगा एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न में भी। और उसके बाद एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का थोड़ा सा पार्ट और साथ में आपको जीएस के भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल फिलॉसफी से मेजर पार्ट ऑफ द पेपर रहेगा। अच्छा, करंट अफेयर्स के भी सवाल आते हैं क्या हाँ, पॉलिटिकल करंट साइंस? अफेयर्स के कुछ सवाल होते हैं, बहुत नॉर्मल से सवाल, जैसे इस समय G20 चल रहा है और जीआईएस चल रहा है, तो इन दोनों से कुछ सवाल रहेंगे अच्छा, क्योंकि पिछली बार हमारे में जीएस थे। क्या आर्टिकल वगैरह का भी सवाल हाँ, आते हैं कि आर्टिकल भैया? रहता है, अमेंडमेंट खूब पूछे जाते हैं, अमेंडमेंट आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस अच्छे से पढ़ लीजिएगा और जो कॉन्स्टिट्यूशन, वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन की आप स्टडी करेंगे, उसको कंपैरेटिवली कीजिएगा कि यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से डिफर कहाँ पे कर रहा है, ऐसे पढ़ना रहेगा और आपको जो अप्रोच रहेगा क्वेश्चन का वो ऐसे रहता है। मतलब कंपैरिजन अदर कंट्रीज से जो होता है कि भैया ये इनका नहीं, संविधान वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन के जो क्वेश्चन रहेंगे हाँ उसमें कंपैरेटिवली पूछता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में और इस कॉन्स्टिट्यूशन में अंतर क्या है और जो अच्छा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अमेंडमेंट पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो हैं और उसके बाद फिर प्रीएम्बल और ये सारी चीजें, फंडामेंटल अच्छा राइट, क्या ड्यूटी, इन ये सबसे सवाल क्वेश्चन तो रहेंगे छात्रों ही। का होता है कि भैया जैसे हम लोग ने जो अलग अलग आर्टिकल्स हैं बहुत सारे जो हम लोग ने रूल्स हैं अलग थे वो उसको अडॉप्ट किया, क्या इन पे सवाल आते हाँ, हैं? इन पे सवाल आता है लेकिन ये बहुत बेसिक होता है, यूजी में सब पूछे जाते हैं, पीजी में ऐसा बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहेंगे। एक आध क्वेश्चन रहेगा जैसे डीपीएसपी कहाँ से लिया गया, फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया, लेकिन बहुत मिनिमल, एक या दो क्वेश्चन। अच्छा एक दो क्वेश्चन मोस्टली क्वेश्चन कहाँ से होते हैं सबसे थोड़ा ज्यादातर? कॉन्स्टिट्यूशन से ही, मोस्टली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल फिलोसफी से क्वेश्चन रहेंगे। इंडियन पॉलिटिकल थॉट से थोड़े क्वेश्चन कम थे पिछली बार, इस साल मुझे लगता है कि उससे थोड़ा रहेंगे, तो उसको एक बार देख लीजिएगा। अम्बेडकर हो गए, उसके बाद फिर गांधी हो गए, नेहरू हो गए, इन सबको एक बार रिवाइज कर ले, सावरकर हो गए, इन सबसे क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, एक सवाल होता है कि भैया 100 सवाल आने हैं, हम्म, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल बिल्कुल नहीं नहीं है। है। तो एमए पॉलिटिकल साइंस में कितने सवाल अगर मेरे सही हो जाते हैं, हम्म, तो हम लखनऊ विश्वविद्यालय मेन कैंपस में रहने लायक हो जाएँगे? 65 प्लस, अगर आपका 65 65 क्वेश्चन प्लस है तो आपको मेन कैंपस आराम से मिल जाएगा और अगर 60 से नीचे है तो फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा दूसरे या तीसरे कट ऑफ थोड़े तक, लिस्ट किस्मत का तक। वो खेल हो हाँ, तो जाएगा। वो फिर आपके हाथ में चीजें नहीं रह जाएंगी। तो और कुछ जो एक्स्ट्रा जैसे फीस स्ट्रक्चर मेन होता है कि भैया फीस देखो बता दीजिए कि फीस कितनी है हमें पॉलिटिकल साइंस की? फीस हमारी पहले सेमेस्टर की 5,000 है और उसके बाद फिर वो 4,500 हो जाती है। पहले में रजिस्ट्रेशन फीस का 500 रुपये रहता है, तो लगभग 5.5 के अप्रॉक्स फीस है, फिर वो 4, 4.5, वही 4400 रुपये लगभग है ठीक फीस। है। क्या और ऐड करने के लिए फिर मैं वही कहूँगा कि लखनऊ विश्वविद्यालय के यूजी का सिलेबस पड़ा हुआ है साइट पे, उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसको एक बार देख लीजिए सिलेबस और फिर आप स्टडी करिए उसके हिसाब से। आप एक बार जब लखनऊ विश्वविद्यालय का सिलेबस पढ़ लेंगे बीए का, तो फिर सारी चीज़ें उसमें लगभग कवर हो जाएंगी। उसके बाहर से कुछ नहीं आएगा, थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स पे, प्रोविजंस पे ध्यान दीजिएगा कि अमेंडमेंट कौन कौन से इंपॉर्टेंट थे और पॉलिटिकल फिलोसफी में फिर रिपीट कर रहा हूँ कि पॉलिटिकल फिलोसफी पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अच्छा एक सवाल होता है कि भैया चलो हो गया हमारा एडमिशन मान लिया हमारे 65
क्वेश्चन, लेकिन हम तो यहाँ तैयारी करने आए थे, रेगुलर क्लास नहीं कर पाएंगे, तो इसमें कोई समस्या होती कि रेगुलर देखिए क्लास रेगुलर क्लास करने पे आपके ही फायदे में रहेंगे, क्योंकि आप जब पीजी कोर्स कर रहे हैं तो स्पेशलाइजेशन होता है आपका सब्जेक्ट में। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप अपना खुद का नुकसान करेंगे उससे। और अगर आप लखनऊ विश्वविद्यालय जैसे ऐतिहासिक कैंपस में पढ़ने आ रहे हैं तो आपको क्लासेस करनी चाहिए। अक्सर आप बहुत कुछ सीखने को मिलता है क्लासेस से, जो आपको बाहर से नहीं मिल सकता। वरना पढ़ने को तो आप कहीं से भी फॉर्म डाल के पढ़ सकते हैं, घर ही से पढ़ना तो फिर विश्वविद्यालय आने का क्या मतलब है। ये बिल्कुल बात सही है। एक चीज होती है कि अब भैया फैकल्टी कैसी है, मतलब बहुत रूड टाइप की है या नहीं, हमारी अच्छी है? फैकल्टी बहुत इसके हेल्पफुल है, बहुत हेल्पफुल है। और सारे प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर्स भी हैं, अभी नए प्रोफेसर्स भी ज्वाइन किए हैं, अच्छे क्वालिफाइड प्रोफेसर्स हैं। मोस्टली प्रोफेसर्स हमारे आज के समय में जो है जेएनयू और बीएचयू के हैं, तो अच्छे प्रोफेसर्स हैं, काफ़ी हेल्पफुल हैं। आप उनके पास जाएंगे, आप एग्जाम से पहले भी अगर उनके पास आते हैं उनके गाइडेंस के लिए, तो वो आपकी हेल्प करेंगे और बहुत हेल्पफुल है यहाँ पे। अच्छा, ऐसा ओवरऑल रूल है अगर जैसे। एंट्रेंस देना तो जितनी आपने जानकारी दी है सफिशिएंट है, हाँ, इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका यहाँ से एडमिशन होने से कोई रोक नहीं कोई सकता नहीं है। हो सकता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी, आपने हमको समय दिया, अपना मूल्यवान समय देने के लिए। और अगर कोई समस्या होगी छात्रों को, जो आपका आने वाला जूनियर बैच है, तो मैं आपके पास दोबारा वापस आऊँगा। एकदम एकदम। ठीक है? बाकी अगर आपको कुछ और पूछना हो एमए पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड या विश्वविद्यालय संबंधित किसी भी समस्या को, तो आप भैया के कमेंट में आप अपना समस्या डाल दीजिए, हम लोग उसके लिए आपकी मदद करेंगे, हमेशा खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।